हेलो जी, क्या हाल है। वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। हम लोग आज करने वाले एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 1.2 और इस वीडियो में पूरा क्वेश्चन पढ़ने वाले 1.2 का एकदम ध्यान से देखिएगा और आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा, ठीक है ना। एकदम अच्छी तरीके से, एकदम बच्चे के तरीके से देखिएगा, जैसे आप देखते हो, जैसे आप पढ़ते हो। तो पूरा क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, एक एक सवाल यहाँ पे बनाएंगे, आपको पूरा मेथड समझ में आएगा। सो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो अगर आपको इसको ध्यान से पढ़ना है, पूरा कंप्लीट करना है इसको, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं हमारे किताब में सवाल दिया ऑलरेडी, आपके पास किताब भी है। एक्सरसाइज 1.2 है ना, 1.2 का जो सवाल यहाँ पे देख रहे हैं। तो अब हम इस सभी सवाल को करेंगे हल करेंगे। सवाल यहाँ पे मेरे पास पहला क्वेश्चन में 5 सवाल दिया हुआ है और बोलता है क्या, बोलता है कि संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है, व्यक्त करना है, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो एक एक करके बनाते हैं, चलिए एक एक करके बनाते हैं। पहले सवाल को हल करते हैं। पहला सवाल यहाँ पे लेते हैं, हल करते हैं पहला सवाल को। 140, तो अभाज्य गुणनखंड बोला गया, तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका करना पड़ेगा HCF। अभाज्य गुणनखंड मतलब HCF होता है, ठीक है ना। तो इसका करेंगे क्या, HCF करेंगे इस तरह से। देखिए तो एकदम छोटा से छोटा काटेंगे, एकदम शुरू ऐसे नहीं डायरेक्ट 10 से काट देंगे, नहीं, एकदम 2 से 3 से 5 से ऐसे करके काटेंगे। तो पहले 2 से देखो कटेगा, तो 2 से काट देंगे। 2 7 14 70 हो गया। फिर 2 से कटेगा, 35 दूना 70 हो गया। फिर 2 से कटने के बाद अब तो 2 से नहीं कटेगा, तो 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 7 5 35 हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे कितना, 140 का अभाज्य गुणनखंड भी लिख सकते हैं। कब 140 बराबर लिख दो डायरेक्ट। 140 बराबर कितना हो गया, 2 गुना 5 गुना 7। अब एक लाइन और यहाँ बढ़ जाए, 2 कितना बार है, 2 बार है ना, तो लिख देंगे 2 पर पावर 2। 5 तो एक ही बार है और 7 है एक बार। यही आपका आंसर, यही है अभाज्य गुणनखंड। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हैं 140 का अभाज्य गुणनखंड, मतलब यही अभाज्य गुणनखंड है, तो लिखने की जरूरत भी नहीं है। हम जो लिख रहे वही अभाज्य गुणनखंड ही है वो। ये जो मैंने किया अभाज्य गुणनखंड आया, तो चाहो तो आप लिखो, नहीं तो फिर ऐसे भी लिखोगे, नंबर नहीं कटेगा, ठीक है ना। पहला सवाल बना दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे बनाते हैं दूसरा सवाल, ठीक है ना। दूसरा सवाल को हल करते हैं। 156 है, ठीक है ना। 156 को तोड़ेंगे, तो सबसे पहले कितना से तोड़ना है, पहले 2 से तोड़ना है। ध्यान से देखो, 2 से तोड़ेंगे। 2 7 14, 2 8 16। आपको डिवाइड करने आता है, डिवाइड आराम से कर लेंगे। फिर देखो 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 9 18, 39 तो 2 से कटेगा नहीं जी। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 13 3 39 होता है ना, 3 से काटो, 3 से 13 3 39 हो गया। अब तो नहीं कटेगा, 13 एकम 13, तो 1 तो लास्ट में लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं पड़ता है, चलेगा, ठीक है ना। तो 256, तो 256 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आया, 2 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 13 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 पर पावर 2 गुना 3 गुना 13। यही हो गया इसका आंसर, समझे। अब देखो, ठीक है। तीसरा सवाल यहाँ बनाते हैं। अट जाएगा तीसरा सवाल, हाँ अट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 38 25, तो ऐसा सवाल आपको दे के इंडिकेट कर रहा है, मतलब ये यहाँ पे डिजिट बदला जा सकता है, डिजिट यहाँ पे चेंज रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। सवाल एग्जाम में देता है, ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा सवाल बनता है। सवाल ऑब्जेक्टिव में क्या बनता है, बोलता है बाबू कि 140 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो बताओ 140 के गो, देखो 1 2 3 4, तो ऑप्शन दिया रहेगा 3 4 5 6, कैसा है। तो 140 के कितना अभाज्य गुणनखंड है, 4 है। उस तरह से 156 के कितने अभाज्य गुणनखंड, देखिए 1 2 3 4 4, ठीक है ना। उसके बाद बोलेगा, ऐसा ही बोल सकते हैं 156 के अभाज्य गुणनखंड में सब 2 का घात कितना है, 2 का घात कितना है। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 का घात कितना है, 2 है ना। तो ये भी हमारा आंसर हो गया। इसको बनाते हैं, तो पहले यहाँ पे कितना से काटेंगे, 3 से कटेगा, देखो तो 8 3 11 11 2 13 13 5 18, 3 से कट जाएगा ना। तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, कितना 2 बचा, 3 6 18, 3 7 21, 3 5 15, 3 से कट गया। आप कटेगा 12 12 24, हाँ फिर 3 से कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूना 6, 3 5 15, और 3 से कटेगा, 4 2 6 6 5 11 नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, तो लास्ट टाइम 5 है तो 5 से कटेगा, 5 8 40, 5 5 25, फिर काटेगा 5 से 17 5 85, देखिए आ गया ना, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, 38 25 इजिकल टू 3 × 3 × 5 × 5 × 17 हो गया, 17 हो गया। अब चाहो तो वहाँ पे भी आंसर लिख सकते हो, या तो पावर भी देख सकते हो। 3 पर पावर कितना है,
3 पर कितना घात करेंगे 2, क्योंकि 3 2 बार आ रहा और 5 भी आ रहा 2 बार, देखो, और 7, तो क्या हो गया, ये आंसर हो गया। आपसे पूछा जाएगा कि 38 25 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो कितना है बताओ, 1 2 3 4 5 हो गया, है ना। आपसे पूछा जाएगा कि 38 25 के अभाज्य गुणनखंडों में 5 का घात कितना है, तो 5 का घात कितना है, देखो 5 के बार है, 2 बार है, हो गया आंसर। चलिए तीसरा, चौथा पास, चौथा तो बहुत बार पूछा एग्जाम में, बहुत बार पूछा, पहला वाला और चौथा वाला बहुत बार आया, रिपीट बहुत हुआ है। 5005 है ना, तो यहाँ पे ऐड करते हैं चौथा सवाल, है ना, 5005, ये बहुत बार पूछा है, कितने इसके कितने अभाज्य गुणनखंड, ये बहुत पूछा बहुत बार। चलिए तो पहले 5 से काट लेंगे, तो 5 एकम 5 0 0 1, इसको कितना से काटेंगे जी, यहाँ इसको काटेंगे 11 से, ठीक है ना, तो 11 9 99, 11 91 11, फिर काटेंगे 13 7 91, आप 7 से भी काट सकते हैं पहले, कोई दिक्कत नहीं। तो अब कितना आ गया, 5005 का अभाज्य गुणनखंड कितना है, 5 गुना 11 गुना 7 गुना 13 आ गया, हो गया इसका आंसर यही। अब आपसे पूछा जाता है जी कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, तो कितना है, देखो 1 2 3 4, है कि नहीं। चलिए पांचवा सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल क्या था, 74 29 ना, 74 29 है, 74 29, 74 29, ठीक है। चलिए तो इसको कितना से काटेंगे, देख लो यहाँ पे 7 4 11, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, पहले यहाँ से 17 से काट देंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे 11 से भी नहीं कटने वाला है, 17 से काटेंगे, तो 17 से काटेंगे, 17 से हम डिवाइड करते हैं जी, हम कर लेते हैं, ठीक है ना, 74 29 भागा 17, तो आ जाएगा 437। तो थोड़ा आपका टाइम किलना, इसलिए मैं मोबाइल का यूज़ कर लिया, ठीक है ना। इसके बाद फिर ये 19 से कटेगा, ठीक है ना, 19 से कटेगा, देखो, तो आप बनाओगे, चूंकि ये एकदम यही फिक्स है, ही इसी से कटना ही है, तो दूसरा करने की क्या जरूरत है। तो अब क्या है, 74 29, इसका क्या क्या आया, 17 आया गुना 19 आया गुना 27 आया, ये क्या हो गया, आंसर हो गया, यही इसका अभाज्य गुणनखंड। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया। अब कोई भी सवाल देगा अभाज्य गुणनखंड बना लीजिएगा आराम से। चलिए सवाल नंबर 2 बोलते हैं, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है क्या, यहाँ पे 3 सवाल थे, इस सवाल में 3 सवाल, देखो पहला सवाल यहाँ पे देखो कि इस जो दिया हुआ ना 2 संख्या, इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, क्या एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, और एक बार जांच भी करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल एलसीएम एचसीएफ के बराबर होता है कि नहीं होता है। तो पहला सवाल यहाँ है, दूसरा सवाल यहाँ है, तीसरा सवाल यहाँ है, तो 1 1 करके आप बनाते हैं। चलिए पहला हल करते हैं, है ना, आपके एनसीईआरटी में 3 सवाल दिए, सवाल में 2 में 3 सवाल। तो पहला क्या देखो 26 और 91, तो पहले 26 को क्या करेंगे, 26 को करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। चलिए 13 दूना 26, और कटेगा नहीं कटेगा, तो ज़्यादा ज़्यादा करो तो 13 कम 13 ऐसे कर दो, और क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। 91 देखो जी, तो 91 का काटेंगे, 13 7 91, तो ऐसे ही होता है, 13 7 91, ज़्यादा है तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई हर्ज नहीं। अब देखो 26 का कौन कौन अभाज्य गुणनखंड आया, 2 आया, 13 आया और 1 आ गया, 1 नहीं भी लिखेंगे चलेगा जी, ठीक है ना। 91 का कितना आया, 7 आ गया, 13 आ गया और 1 आ गया। अब ये आने के बाद ध्यान दो, हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। चलिए तो हम यहीं पे निकालते हैं, इसलिए एचसीएफ, एचसीएफ के लिए क्या होता है जी, एचसीएफ के लिए हमको करना होता है कॉमन, हायर कॉमन फैक्टर। एचसीएफ मतलब क्या होता है, हायर कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा से बड़ा इसमें कॉमन। देखो 13 इसमें क्या क्या मैच कर रहा है, देखो दोनों में, इसमें 13 एक बार आ रहा है, इसमें भी 13 एक बार आ रहा है, तो यही 13 इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो एक तो आंसर हो गया एचसीएफ हमारा, ठीक है ना। दूसरा क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो पहला एलसीएम एचसीएफ आ गया, तो जो कॉमन हो रहा है उसको तो लिख लेना है। एलसीएम निकालने के लिए जो कॉमन हो रहा है उसको लिख लेंगे, कॉमन होता है दोनों में चीज जो जो मिल रहा है ना उसको तो पहले लिख लेंगे, यानी कि एचसीएफ वाला बात को यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद जो जो बच गया है, क्या बचा, 2 बच गया है, और क्या बचा है, 7 बचा है। 1 को तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो गुना कर दो, 13 दूना 26, 26 7 है ना, 7 दूना, हाँ 13 दूना 26, 26 7 7, हाँ हो गया ना, 13 दूना 26, 26 7 7 6 42 के 2 बचा 4, 7 दूना 14, 14 4 कितना हो गया 18, लो हो गया कितना 182 आ गया, आ गया 182। चलिए अब 182 आ गया, तो अब देखो ध्यान से, अब क्या करना है, अब करना हमको जाँच। क्या बोलता है, अब बोलता है जाँच कीजिए, क्या, अब जांच करने बोलता है, जांच कीजिए। तो यहाँ पे हम बनाएंगे, नीचे कॉपी के नीचे बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे जांच। जब आप एग्जाम वाला कॉपी में बना रहे हो तो आपका कॉपी इसी प्रकार रहेगा।
तो ऐसी मतलब ऐसे इसी प्रकार लैंडस्केप कॉपी रहेगा। तो आपको इधर बनाना है और जांच करने के पार्टिसिपेट करना है और यहाँ पे मतलब पार्टीशन डालना है और यहाँ पे आपको जांच करना है। तो जांच में क्या बोलता है, पहली दो संख्या गुणनफल। तो लिखते हैं ना जांच में पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, हम ऐसे लिख सकते हैं, ये तो हिंदी में लिख सकते हैं पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है LCM गुना HCF। वो चेक करना क्या ऐसे होता है या नहीं, चलिए देखते हैं। तो पहली संख्या कितना है 26 है, दूसरी संख्या कितना है 91 है, LCM कितना आया 182 आया और HCF कितना आया 13 आया है ना जी, HCF 13 आया। देखो HCF कितना है 13 है। अब इसको गुना करो, 26 से कम 26 के 6 बचा, यहाँ पे आ जाएगा जी यहाँ पे आ जाएगा गुना में कर देता हूँ डायरेक्ट फास्ट में, 26 गुना 91 33 23 66 आ गया। तो इधर भी इसको भी गुना करो 23 66 ही आएगा। तो देखो दोनों सेम आ गया, यही हो गया हमारा क्या जांच हो गया, मतलब सत्यापन हो गया और क्या ये जांच हो गया, समझे। तो देखो दो संख्या गुणनफल और LCM HCF दोनों क्या है बराबर है, यही तो होता है रूल इसका। तो जांच भी हो गया, हमारा आंसर भी आ गया। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं यहाँ पे, इसको हल करते हैं यहाँ पे। तो देखो मान लेते हैं आपका इस कॉपी का इसी प्रकार कॉपी रहेगा, मतलब समझ रहे हैं आप कॉपी कैसा रहेगा आपके एग्जाम में हॉल में। देखिए कॉपी ऐसे रहेगा, एग्जाम ऐसे फटा हुआ पेज है, ऐसे रहेगा, ऐसे नहीं रहेगा, ऐसे रहेगा। तो आप इधर बनाओगे आधा दूर में, इधर आधा जांच करोगे, ठीक है ना, समझ में आई बात। एग्जाम वालों कॉपी उसी प्रकार आता है। तो पहले क्या करेंगे 510 को कॉमन फैक्टर करते हैं, 2 से करते हैं, 2 दूना 4 1 बचा, 2 पचे 10 1 बचा, 2 पचे 10, फिर 5 से कटेगा। चलिए तो 5 पचे 25 5 कम 5 51 करेगा, 13 7 91 5 3 से कट जाएगा ना। अच्छा 3 से ऊपर भी करता कोई दिक्कत नहीं, नीचे भी कर सकते हैं। 17 3 51 है ना, 3 कम 3 3 से 21 हो गया। अब यहाँ पे क्या है 92 92 का। चलिए तो 2 चौक 8 और 2 छक 12, ठीक है ना, 46 दूना 92 और 2 से काटो 2 23 दूना 46, अब तो नहीं कटेगा, छोड़ दो ऐसे ही रह दो, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखते हैं 510 का गुणनखंड कितना है 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17 आ गया, ठीक है ना। और वहाँ पे 92 का गुणनखंड कितना आया 2 गुना 2 गुना 23 आ गया। अब क्या निकालना है हमको निकालना है HCF, इसलिए HCF निकालेंगे। चलिए तो HCF में क्या करना कॉमन मिलाना, दोनों में क्या कॉमन हो रहा है, दोनों में क्या मैच कर रहा है। देखो दोनों में ऊपर में 2 कितना बार है 1 बार है, नीचे में तो 2 बार है, तो 1 बार तो 2 मैच कर जाएगा, समझे। जैसे आपके पास 2 रुपया, मेरे पास 1 रुपया, तो 1 रुपया तो कॉमन हो गया ना कि दोनों पास 1 रुपया है भाई, ये तो कॉमन है, ठीक है ना। उसी प्रकार ऊपर में 1 बार 2 है, नीचे में 2 बार 2 है, तो 1 बार 2 तो कॉमन हो गया, तो जो कॉमन खुद को लिख लेंगे। और कहीं पैसा 5 है नीचे, पास नहीं है, 3 है नीचे नहीं, 17 है, तो ये हो गया हमारा क्या HCF हो गया। अब हमको क्या निकालना LCM ज्ञात करना है, LCM। तो LCM ज्ञात करने के लिए मैंने क्या बोला था, पहले जो कॉमन हुआ उसको तो लिख लेंगे, जो कॉमन हुआ उसको लिख लेंगे। अब ये दोनों कॉमन हो गया ना, तो अब ऊपर 2 और नीचे 2 ये कॉमन हो गया, तो अब इसको नहीं लिखना दोबारा, क्योंकि 1 2 तो कॉमन हो गया, ऊपर से भी और नीचे भी कॉमन वाला बात मैंने लिख दिया। अब जो बचा उसको लिखते हैं। तो ऊपर क्या बचा 5 3 17 5 3 17 और नीचे क्या बचा 1 तो 2 बचेगा ना, क्योंकि 1 ही 2 कॉमन हुआ था ना, तो 1 2 बचेगा और 23 बचेगा। तो भाई साहब इसको गुना करना पड़ेगा जी। अब अगर हम यहाँ पे गुना करते तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। देखिए 5 दूना 10 10 तिया 30 30 गुना 17 510 आ गया और 23 दूना 46, लो 23 460 आ गया, ठीक है ना, 23 460 आ गया। इसका LCM हो गया। तो आपका 2 आंसर यहाँ पे आ गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे करेंगे जांच। आपको एक ऐसा लाइनिंग खींचना है और यहाँ पे लिखेंगे क्या जांच। चलिए तो जांच क्या बोलता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM हो गया। पहली संख्या कितना है 510 है गुना 92 दूसरी संख्या। HCF कितना है जी, देखो HCF कितना है 2 आया था और LCM कितना आया था 23 460 आया। तो हम जाने कन्फर्म बराबर होना ही होना है, 100% बराबर होता ही होता है, कभी बराबर हो ही नहीं सकता। अगर बराबर नहीं होगा तो ये LCM HCF निकलता ही नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बराबर करते पहले देखो 2 से 0 6 दूना 12 2 बचा 1 4 दूना 8 9 3 दूना 6 2 दूना 4 लो आ गया 46 920 है ना। तो इधर भी आ जाएगा 46 920 इधर भी आ जाएगा, है ना, हो गया। क्योंकि हम जान रहे बराबर होना हर हाल में है। अब गुना भी कर लो यार, इतना तो कर सकते हैं ना, हो गया, ठीक है।
चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ बनाना तीसरा सवाल, दूसरा का तीसरा सवाल हल करते हैं यहाँ पे। चलिए तीसरा में क्या है, 336 को करना पहले एचसीएफ। 3 से 2 से काटेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 1 बचेगा 13, 2 छक 12, 2 8 16। फिर निकालेंगे, फिर 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 चौक 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 दूना 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब 2 से नहीं काटेगा ना, अब 3 से काट, 7 या 21 आ गया। यहाँ पे 54 को काटेंगे 2 से, तो 2 दूना 4, 2 सत्ते 14। यहाँ पे 3 से काटेंगे, 9 तिया 27, 3 तिया 9 हो गया। अब यहाँ पे लिख लो, इसलिए कितना है 336 को जब किए तो क्या क्या आया, 2 गुना 2 पर पावर ऐसे एक बार लिख दो ना ज़्यादा अच्छा। चलो एक ही बार लिख सकते हो, चलो 2 के बार एक बार 1 2 3 4 बार आया, 2 गुना 2, फिर 3 गुना 7 आ गया। फिर क्या है 54 है, 54 2 गुना 3 आ गया। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ पे तो जगह भर गया ना मेरा जी, यहाँ पे लिखते इसलिए एचसीएफ। तो एचसीएफ देखो क्या है, कॉमन मिलाओ। देखो ऊपर में 1 ठो 2 है, नीचे 1 2 है, ऊपर में तो 4 को 2 है, नीचे 2 1 बार है, ऊपर में 2 4 बार है, तो 1 बार तो कॉमन हो गया, लिख लेंगे यहाँ पे। और कुछ ऐसा है, देखो नीचे में 3 बार 3 आया, ऊपर में 1 ही बार 3 आया, तो 1 बार 3 तो कॉमन हो गया है ना, तो 3 दूना 6 हो गया, एक का आंसर हमारा यहाँ पे हो गया। फिर एलसीएम, तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे बाबू, देखो अब जो कॉमन आ गया उसको तो लिखना ही लिखना हमको है। जैसे देखो 2 कितना बार आया, 4 बार आया। अच्छा पहले तो 1 बार तो 2 कॉमन हो गया था है ना, लिख दिया 2, जो कॉमन हो उसको पहले लिख लेते हैं। देखो मतलब जो एचसीएफ है उसको लिख लेते हैं। अब बचा क्या, मान लेते हैं सपोज डेट, यहाँ पे ध्यान दो, तुम इंडिकेट करना, सपोज डेट ये मैंने लिख दिया, ये मैंने तो ये दोनों तो कॉमन हो गया ना, ये दोनों हमारा कॉमन हो गया था। उसका देखो ई 3 कॉमन हो गया। अब बचा क्या, 2 2 2, ये 2 बच गया, 2 2 2, और क्या बचा 7 बचा, जो बच जाएगा सारा लिख देना है। उसके बाद इसमें क्या बचा, 3 3 बचा 2 बार है ना, 3 3 2 बार बच गया। अब गुना कर दो इसको है ना, देखो 2 3 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 7 48 गुना, अच्छा 7 या 21, 21 63 है ना, 7 या 21 21 63, तो 63 देखो आगे 30 24, ये क्या हो गया, आंसर हो गया 30 24 ऐसा हो गया। तो गुना कर लेना आपको। अब चलिए जांच करते हैं यहाँ पे। तो अब मैं यहाँ पे कलम चेंज किया हूँ ताकि आपको दिखे। एग्जाम हॉल में आप कलम लाल मतलब ब्लू और ब्लैक मत करना, एक ही कलम से बनाना, ठीक है ना। अब यहाँ पे जांच क्या करना, पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बराबर एचसीएफ है ना, गुना एलसीएम है ना, गुना एलसीएम। तो पहली संख्या क्या है भाई बताओ, 336, दूसरी संख्या कितना है 54, और एचसीएफ कितना है, एचसीएफ देखो कितना है 6 आया। चलिए एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया 30। हम जान रहे कि दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होना, हर हाल में बराबर होगा। तो पहले इसको गुना कर लेते हैं, इस थोड़ा लंबा सा है ना, पहले इसको गुना कर लेते हैं। देखें 6 चौक 24 के 4 बचा 2, 6 दूना 12, 2 14 4 बचा 2, यहाँ पे लिखते हैं, और 6 3 18, 18 2 44 आ गया, 18 6 3 18 19 20, 6 3 18 ना कितना है 30 24 गुना 6, 18 1 44, 6 चौक 24, 6 दूना 12 14, 14 होगा ना जी, 1 मिनट 14 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आएगा, 14 का 4 बाकी 1 बच गया, तो उधर आ गया। तो इधर भी 18 1 44 ही आना, हर हाल में आएगा भाई, हर हाल में आएगा। हो गया हमारा आंसर। यही है सवाल बोला है कि बनाइए और इसको जांच कीजिए, ठीक है। चलिए तो आइए सवाल नंबर पढ़ते हैं, 3 का पहला नंबर सवाल, ठीक है ना, 3 का फर्स्ट सवाल। चलिए हल करते हैं, यहाँ पे सवाल को देखते हैं, हल करते हैं। पहला सवाल क्या बोलता है जी, मतलब वही एलसीएम एचसीएफ बस निकालना है। 3 चीज़ दे दिया, 3 पीस दिया भैया, तीनों में कॉमन निकालना है, ठीक है ना, एलसीएम एचसीएफ। तो 12 को पहले करेंगे फैक्टर। चलिए 6 दूना 12 और फिर 3 दूना 6, फिर 15 को करते हैं फैक्टर। तो 15 करते हैं तो क्या होगा, 5 दिया 15, फिर 21 को करते हैं फैक्टर, तो कितना होगा जी 3 7 1, देखिए हो गया फैक्टर। अब आइए अब क्या निकालना, पहले लिख लेते हैं 12 का क्या क्या फैक्टर आ रहा है, 2 गुना 3 आ गया। फिर 15 का क्या आ रहा फैक्टर में, 3 गुना 5 आ गया। फिर 21 का क्या फैक्टर आ रहा भाई, 3 गुना 7 आ गया, ये आ गया फैक्टर है ना। अब क्या निकालना है, इसलिए एचसीएफ। चलिए
तो HCF कैसे निकालेंगे? देखिए कॉमन किस में, तीनों में कौन सा डिजिट है, कौन सा अंक जो तीनों में मैच कर रहा है। तो देखो 3 3 3, तीनों में एक बार 3 आ रहा, तो एक बार 3 मैच कर गया। और कुछ आ रहा नहीं, और कुछ भी मैच ही नहीं कर रहा। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 नहीं, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 नहीं, हो गया। और LCM, तो LCM क्या होगा? देखो जो मैच किया तो पहले उसको लिख लेते हैं, जो मैच कर गया उसको तो लिख लेते हैं, यानी कि जो HCF आ गया उसको पहले लिख लेते हैं। उसके बाद बचा क्या? 2 2 बच गया, 2 गुना 2 बच गया। यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे 5 बचा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या बच गया? 7 बच गया। अब लिख लीजिए जी, 2 गुना कर दिए, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 5 60, 7 6 42, है ना, 6 7 420। तो एक आंसर यहाँ पे आ गया, एक आंसर यहाँ पे आ गया। यही करना हमको इसमें, ठीक है ना। ओके, ले लीजिए इसको स्क्रीनशॉट। चलिए आगे सवाल देखिए। अब ये सवाल आ गया, तो यहाँ पे इसको हल करते भाई, तो आप पता है कि 23 17 29 का तो करोगे तो कटेगा ही नहीं। देखो 17 काटोगे तो 17 कटेगा नहीं, तो एक बार में काटो 17 कम 17, और क्या कर सकते हैं, एक बार में मैच काट देंगे, क्योंकि जान रहे थे कटेगा नहीं। 23 को काटेंगे एक बार में, 23 से कम 23, 29 को काटेंगे एक बार में, क्या होगा? 29 से कम 29 एक बार में। तो यहाँ पे 17 का फैक्टर क्या आ गया? 17 गुना 1 आया, ठीक है ना। 23 का फैक्टर क्या आया? 23 गुना 1 आया। 29 का क्या आया फैक्टर? अभाज्य गुणनखंड 29 गुना 1 आया। अब क्या निकालना हमको? HCF निकालना है जी। तो HCF देखिए तीनों में जो कॉमन होगा उसी को बोलते हैं HCF। तीनों में देखिए 1 कॉमन हो गया, है ना। और LCM निकालते हैं। LCM तो भाई सब लिखना पड़ेगा, 17 गुना 23 गुना 29। तो अब सबको गुना करना पड़ेगा यहाँ पे ना। चलिए हम थोड़ा फास्ट में इसको गुना करते हैं। 17 को 23 से गुना कर देंगे, 17 गुना 23, 17 गुना 23 और गुना 29, ठीक है ना। मोबाइल से मैं गुना कर रहा हूँ, 11 3 3 9। चलिए ये हो गया आंसर, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया? आंसर आ गया जी, 23 आ गया, ठीक है, वेरी गुड। तो आ गया 17 23 29। चलिए आगे सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पे क्या है, ये सवाल है, चलिए हल करते हैं। तो पहले क्या करेंगे? तोड़ेंगे इसको, 8 को तोड़ेंगे, तो 8 को फैक्टर करते हैं, 4 दूना 8, ठीक है ना। फिर करते हैं 2 दूना 4, ठीक है। 9 को तोड़ते हैं, तो 9 को तोड़िए यहाँ पे, 3 तिया 9। 25 को तोड़ते हैं जी, तो 5 5 25 हो गया। सबको क्या किए? फैक्टर कर दिए। अब देखो भाई 8 को जब देखते हैं अभाज्य गुणनखंड, तो 2 गुना 2 गुना 2 में आता है। 9 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 3 आता है। 25 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुना 5 आता है। हो गया, लिख लिए। अब यहाँ पे हम बनाते हैं, इसलिए HCF क्या? HCF निकालते हैं। अब जरा बताइए इसका HCF मैच कीजिए, क्या होगा, है ना। इसका HCF देखिए क्या होगा। यहाँ पे देख रहे 2, यहाँ पे 3 बार आ रहा है, यहाँ पे तो 2 आ भी नहीं रहा, यहाँ पे भी सब अपना अपना अलग ही आ रहा है। तो कुछ ना आ रहा तो 1 आएगा, फिर और क्या, लास्ट में 1 लिखो। और क्या, जब कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 कॉमन तो होता ही होता है, ठीक है ना। LCM देखो क्या होगा। LCM में क्या करेंगे? सबको लिख लेना है, 2 गुना 2 गुना 2 पूरा लिख लेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, फिर क्या है 3 गुना 3, फिर क्या है 5 गुना 5। तो भाई गुना 2 दूना 4, 4 दूना 8, 3 3 9, 5 5 25, मतलब कि ये इसी को गुना कर देना है। हो गया ना। 25 9 125 को 8 से गुना करते हैं ना, 9 8 गुना 9 गुना 25, देखो 1800 आ गया। क्या गया? 1800। यही करना, आपको कुछ नहीं करना। LCM निकल गया, एक आंसर हमारा ये आ गया, एक आंसर यहाँ पे आ गया। क्लियर है? समझ में आ रहा ना। चलिए आगे सवाल, आगे चौथा नंबर सवाल देखे क्या दिया हुआ है। 306 दिया हुआ है और 657। इसका दिया हुआ 2 संख्या है, बोलता है ये 2 संख्या है दिया हुआ है, इन दोनों का HCF कितना? 9 है। HCF 9 है, तो यही दोनों संख्या का LCM क्या होगा। चलिए तो इसको, ऐसा सवाल आपसे पूछता है एग्जाम में, तो पहले यहाँ पे लिखते हैं पहली संख्या, है ना। चलिए पहली संख्या कितना दिया हुआ है? 306, ठीक है ना। उसके बाद लिखते क्या? दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या दिया हुआ है? 657। हो गया दूसरी संख्या। तो पहली संख्या लिख लिया, दूसरी संख्या 657 लिख लिया। उसके बाद ये क्या दिया हुआ है? HCF क्या दिया हुआ है? HCF कितना दिया हुआ? 9 दिया। HCF 9 हो गया। क्लियर है? HCF 9 हो गया।
अब क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, एलसीएम, इसलिए एलसीएम। तो एलसीएम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और बटे में क्या लिखेंगे, HCF, बटे में HCF। तो पहली संख्या कितना है 306 है और दूसरी संख्या कितना है 657 है और HCF कितना है 9 से। तो 9 से देखो काटो, 9 से कटेगा, 9 तिया 27 और 28 30 कट जाएगा 36 है ना। तो हम यहाँ से काटते हैं 9 तिया 27, 9 चौक 36, कितना गया 34 गुना 657। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं कि 34 गुना 657 लो 22, आगे कितना 22 338, यही बोला गया। एलसीएम निकालिए तो निकल गया एलसीएम। अब इसके जगह पे कोई भी डिजिट सवाल दे देगा ऐसे बनाने की, मेथड यही समझना है। एनसीईआरटी में वही तो ये है कि सवाल कम दे लेकिन एकदम क्वालिटी वाला, मतलब एकदम दे दिया, ठोस दे दिया कि आएगा ऐसे ही आएगा। यहाँ पे नंबर बदल देगा, नंबर बदल के बहुत बार पूछा है, तो मेथड ही बनाना। अगर हमको HCF पूछता तो एलसीएम नीचे लिखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या दिया, कभी कभी एलसीएम HCF दिया रहेगा और पहली संख्या दिया रहेगा, दूसरी संख्या पूछेगा, तो यहाँ पे एलसीएम गुना HCF बटे पहली संख्या, एलसीएम गुना HCF बटे दूसरी संख्या, इस सवाल ऐसे दिया रहेगा। ओके, बन जाएगा। चलिए ये सवाल देखिए, बहुत अच्छा सवाल है ये, इसको बन यहाँ पे इसको समझना है भाई। बोला गया क्या, कोई भी प्राकृतिक संख्या 6 पर पावर अगर n है तो क्या ये अंक 0 पर समाप्त हो सकता है, ये बोला गया 0 पर समाप्त हो सकता है। देखो कोई भी संख्या जब 0 पर कब समाप्त होता है, जैसे मानते कोई संख्या 10 है, अगर लेते हैं 10, तो 10 को फैक्टर करेंगे कितना आएगा 2 गुना 5, जो देखो 0 पे समाप्त हो रहा। 0 पे समाप्त होने वाला कोई भी संख्या सोचो, चाहे सोचते हैं 20 को देखो, तब 20 को तोड़ो, 2 गुना 4 4 5 20, 2 5 आ गया, इसमें भी है। कोई भी और संख्या ले लो जो लास्ट में 0 जा रहा, जैसे मान लो 70 आ गया, 0 लास्ट में 0 पे समाप्त हो रहा, तो तोड़ो, 2 गुना 35 हो गया, 7 5 35। एक चीज़ देख रहे हैं ना, एक चीज़ कॉमन आ रहा कि जिसके आखिर में 0 है उसका जब फैक्टर कर रहे हैं तो हर हाल में कम से कम तो 2 और 5 आ ही रहा है। इसमें भी 2 5 आया, इसमें भी 2 5 आया, इसमें भी कम से कम एक बार 2 5 आएगा, एक बार तो आएगा। तो पता ये चला कि कोई भी संख्या जब 0 पे समाप्त होगा, 0 पे कब समाप्त होगा, जब उस संख्या का गुणनखंड कम से कम एक बार 2 5 आए, तभी 0 पे समाप्त हो सकता है। बात समझ में आई ना। जैसे कोई और संख्या लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 90 लेते हैं, इसको भी फैक्टर कीजिएगा, 2 5 तो हर हाल में आना ही आना है, ठीक है ना। अब इसी बात को हमको लिखना है, तो यहाँ पे 6 पर पावर दे दिया ना, 6 पर पावर n, 4 पर पावर भी दे सकता है, 10 पर पावर भी दे सकता है, सबका सेम मेथड में बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, हम जो जानते हैं वो लिखते हैं। हम जानते हैं कि, है ना, कोई संख्या आखिर में 0 तब होगा जब उसका गुणनखंड 2 5 होगा। हाँ, लिखते हैं, हम जानते हैं कि कोई भी, है ना, कोई भी संख्या है ना 0 पर समाप्त तब होगा जब उसका, बोलो, जब उसका गुणनखंड कम से कम, है ना, ये भी लिख दीजिए, जब उसका गुणनखंड कम से कम एक बार 2 गुना 5 के रूप का होगा। समझ में आई बात जो मैंने आपको समझा दिया था। यानी कि कोई भी संख्या 0 पे कब समाप्त होगा, जब उसका गुणनखंड कम से कम एक बार 2 5 तो आएगा, तभी हो सकता है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता है। अब बनाते हैं, इसलिए 6, अब 6 को करते हैं, 6 पर पावर n दिया हुआ, तो n का कुछ भी वैल्यू लिख दो, उससे क्या मतलब होना भाई, हमको नहीं पता क्या लिखा हुआ है, n के यहाँ पे 2 3, 6 पर पावर n लिखा हुआ है, n के यहाँ पे 2 है 3 है 4, हमको उससे मतलब ही नहीं है। हम इसको देखते हैं ना, इसका फैक्टर, अगर 6 को फैक्टर करेंगे 2 5 रुपये आ गया, तो इनके पार कुछ भी लिख दो। जैसे मान ले मिसाल देखो, जैसे मैंने बोला 10 2 पे समाप्त हो रहा, 10 पर पावर 5 लिखोगे ना तो अभी लास्ट में 0 आएगा और उसको तोड़ोगे तो आएगा। जैसे 20 को तोड़े तो 2 5 के रूप में आया, एक तो 2 5, एक बार तो 2 5 आ ही गया। 20 पर पावर हम लिख दे 4, तो 20 गुना 20 4 बार करो चाहे 1000 बार करो,
उसका जब फैक्टर करो तो भी आएगा ही 2 5 के रूप में, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 6 का निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड, इसलिए 6 का अभाज्य गुणनखंड। बताओ 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुना 3। अब देखो एक ही बार 2 ही आ रहा, 5 तो आ ही ना रहा, दोनों आना कम से कम 2 5, 2 गुना 5 एक बार कम से कम आएगा। यहाँ पे सिर्फ 2 आ रहा, 5 तो आ ही नहीं रहा, तो नहीं ना रहा। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, चूंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुना 5 है ना, चूंकि 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5 के रूप का नहीं है, अतः हम क्या बोल सकते हैं, अतः 6 पर पावर n, अतः इसके किसी यहाँ से लिखते हैं, अतः किसी प्राकृतिक संख्या के लिए, अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए ना, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पर पावर n के लिए संख्या, सेम सवाल लिख देंगे, m के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। समझ में आया। तो इतना लिखने का खाली काम है, मतलब हम जान ही रहे हैं भाई कि 2 पर कौन संख्या समाप्त होगा, इस 0 पे कोई संख्या कब समाप्त होगा, जब उसका फैक्टर करेंगे, जब तोड़ेंगे, गुणनखंड करेंगे और 2 5 के रूप में आएगा तभी हो सकता है 0 पर समाप्त है। उसी बात को हमको एक्सप्लेन कर देना, यहाँ पे लिख देना, और क्या हो गया, इसका आंसर यही हो गया, ठीक है ना। चलिए तो 5 सवाल हो गया, छठा सवाल देखते हैं, ये मेरे ख्याल से आखिरी क्या, इसके आगे क्या, छठा बनाते हैं। देखिए छठा सवाल क्या दे दिया है, बोलता क्या कि ये बताइए कि ये क्या अभाज्य संख्या है तो क्यों है। अच्छा बताओ अभाज्य संख्या क्यों होता है, अभाज्य संख्या कौन होता है, जैसे मानते हैं भाज्य संख्या बोला ना, भाज्य संख्या जैसे मानते हैं 4 को जब फैक्टर करेंगे तो 2 गुना 2 में आता है ना, और गुना 1 भी लिख लो। तो 4 को जब फैक्टर करते हैं तो इसका गुणनखंड कम से कम तो 2 के रूप में आएगा, कम से कम 2। जैसे अगर मैं बोलूँ 2 या 2 से ज़्यादा आएगा, जैसे 4 को तोड़ते हैं तो गुणनखंड कितना आएगा, 2 गुना 1। देखिए गुणनखंड इसका 2 से ज़्यादा है ना, 2 से ज़्यादा गुणनखंड आ गया, 2 से ज़्यादा, 2 यहाँ पे 1 भी आ गया ना, 1 को भी ऐड कर लेंगे गुणनखंड में, है ना। तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड आ गया तो ये क्या कहलाएगा, भाज्य कहलाएगा। अब क्या इसको करके देखते क्या इसका भी गुणनखंड आता है 2 से ज़्यादा, अगर आएगा तो हो जाएगा भाज्य, नहीं तो नहीं होगा। चलिए अब यहाँ पे क्या है, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। तो क्या करो यहाँ पे बनाओ, 13 को ले लो कॉमन, यहाँ देखो ये अलग है ना, 13 कॉमन लिए तो क्या बचा, 7 गुना 11 बच गया अंदर में, प्लस 13 बच गया, गेट बन 13 हो गया, 11 7 77 प्लस 13 हो गया, ठीक है ना। देखिए 13 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे गुना करूँगा, गुना हमको करना नहीं, बस लिख देना है, 7 3 10 7 1 8 1 9 हो गया, 77 है ना, 13 हो गया ना, 1 7 77 7 3 10 7 1 8 1 9 हो गया। अब देखो इसका गुणनखंड आ गया 9 के रूप में। अब 90 को तोड़ेंगे तो जाहिर सी बात 90 तो टूटेगा ही टूटेगा, हर हाल में टूटेगा, 90 टूटेगा नहीं टूटेगा, हर हाल में टूटेगा यार। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, अतः यह अभाज्य, अतः क्यों है ये लिखना है, तो लिख रहे हैं चूंकि लिखेंगे यह भाज्य ना, यह भाज्य संख्या है ना, क्योंकि इसका गुणनखंड जो है 2 से ज़्यादा हो सकता है, 2 से ज़्यादा हो सकता है कि नहीं। क्योंकि जाना 90 को तोड़ेंगे, 90 तो फैक्टर टूटेगा ही, हर बार टूटेगा, हो गया तो हो गया एक अभाज्य संख्या। दूसरा यहाँ पे फिर बोलता है कितना, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5, ये बोलता है। चलिए तो देखो ये अलग है, ये अलग है, तो 5 निकालो बाहर, तो क्या बचेगा, 7 गुना 6 बचा, 4 गुना 3 बचा, 2 गुना 1 भी है, अच्छा 1 भी लिखो यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे क्या बचा, 1 हो गया ना, और यहाँ पे क्या प्लस 1 बचा,
क्योंकि 5 तो कॉमन निकल गया। अब देखो भाई यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे आएगा, 7 छक 42 गुना करो और क्या, 7 छक 42, 4 तिया 12, 12 तिया 36 है ना, और प्लस 1 37 हो जाएगा। चलिए अभी नहीं जोड़ेंगे, पहले गुना करेंगे तब। तो यहाँ पे मैं गुना कर लेता हूँ, यहाँ पे यार 42 को करता हूँ 36 से गुना, तो आ गया 15, 12 प्लस 1 तो कितना आ गया, यहाँ पे कितना लिख लेंगे 15, 13। इसमें भी ऐसे लिख लेंगे, इसमें भी ऐसे लिखेंगे, चूँकि यह आभास संख्या है, क्योंकि अब देखो 15, 13, 5 को तो पहले बताओ 5 को तोड़ सकते कि नहीं, कोई भी संख्या तो एक तो आभास संख्या होगा, हर हाल में एक गुणनखंड होगा। तो यहाँ पे 2 बार तो फैक्टर हो रहा, तो एक अगर गुना 1 भी लिख दे तो कोई हर्जा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो 2 से ज़्यादा हुआ ना फैक्टर, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गया, तो ये भी क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। तो यहाँ भी लिख लेंगे यह भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका भी गुणनखंड 2 से ज़्यादा है। यहाँ भी सेम बात यहाँ पे लिख देना है, ठीक है ना। अगला सवाल आपको बोलता है क्या, चलिए बड़ा आसान सवाल है जी। देखिए क्या बोलता है कि एक मैदान है जी, है ना, मैदान है, किसी मैदान के चारों ओर मैदान के चक्कर काट रहा है। सोनिया नाम की लड़की 18 मिनट में एक चक्कर काट लेती है। मानते हैं सोनिया यहाँ पे है, ठीक है ना, एक चक्कर काट लेती है। और फिर मैदान को चक्कर लगाने में एक रवि नाम का लड़का है जो कि 12 मिनट लेता है, ये लेता है 20 मिनट, सॉरी ये क्या लेता है, ये लेता है 18 मिनट और ये लेता है 12 मिनट। तो अब दोनों चक्कर काट रहा, तो अगर घूम रहा दिन भर घूमेगा, यहाँ पे चक्कर काटते रहेगा, तो बहुत बार जो है एक दूसरे से टैली भी कर जाएगा, मतलब एक दूसरे से मिल भी जाएगा ना, घूमते एक दूसरे से मिलेगा भी। लेकिन पहला पॉइंट कब आएगा, जब दोनों मिलेगा, सबसे पहली बार कब मिलेगा, मतलब न्यूनतम, है ना, मतलब कम से कम पहली बार कब मिलेगा, ये कितना टाइम के बाद मिलेगा। जैसे 18, ये तो 18 बार में घूम जाएगा, 18 मिनट में घूम जाएगा, इसको लगेगा 12 मिनट लगेगा घूमने में। जब ये घूम के यहाँ पे आएगा तो 18 तो यहीं पे होगा, तो फिर आगे बढ़ जाएगा ये। तो इस तरह चक्कर काटते काटते एक बार तो कम से कम एक बार तो मिलेगा पहली बार, फिर उसके बाद भी बहुत बार मैच करते रहेगा, तो एक बार तो मिल जाएगा, है ना। तो वही न्यूनतम निकालने के लिए यहाँ पे हमको क्या निकालना है, न्यूनतम निकालना है, कम से कम निकालना है। तो मतलब क्या निकालना है यार, आपको 18 को फैक्टर करो 9 दूना, तो हमको इसको एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 18, चलो एलसीएम निकालेंगे, ऐसे फैक्टर कर लेते आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 9 दूना 18, 3 तिया 9, 12 को तोड़ो पहले, 4 तिया 12, 6 दूना 12, 3 दूना 6। तो क्या निकालेंगे, एलसीएम ना जी। तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पे कि 18 का जो फैक्टर आया 2 गुना 3 आया, और 12 का फैक्टर कितना है, 2 गुना 3 आया, हो गया। तो क्या निकालेंगे, इसलिए एलसीएम निकालना है, कम से कम रहे तो एलसीएम निकालना है। अब देखो दोनों में सेम आ जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है, अरे भाई यहाँ पे कैसे, 3 तिया 9 ना, 3 तिया 9, ठीक है। तो देखो 3 यहाँ पे देखो जो कॉमन हो उसको पे लिख लेना है, यहाँ पे ध्यान से देखो जो कॉमन हो रहा है यहाँ पे, जैसे 2 ऊपर में 2 एक बार है, नीचे 2 बार, तो एक बार तो 2 लिखा जाएगा। चलिए एक बार 2 लिखा गया, ऊपर में तो एक बार 2 लिख दिया, मैं घेर देता हूँ यहाँ पे, आप अपना कलम से कर लेना ध्यान से। एक बार 2 लिखा गया, ये घेरा गया, फिर ये 3 बार भी कॉमन हो गया, तो इसको भी लिख लेते हैं 3 बार। अब बचा क्या, 3 2, ये भी बच गया, इसको भी लिख दो 3 2, तो 3 दूना 6, 6 तिया 18, 18 दूना 36, 36 मिनट, 36 मिनट में जो है ये दोनों फिर मिल जाएगा, 36 मिनट में ही एक बार मिल जाएगा, ठीक है ना। तो समझ में आया। तो ये रहा अपना 1.2 का पूरा फाइनल वीडियो, है ना। मुझे उम्मीद है कि आपको हर एक पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो जो मैं यहाँ बता रहा हूँ, अब देखो इस तरह सवाल बहुत बार पूछा है एग्जाम में। अब यहाँ पे 2 ठो है ना, कभी कभी 3 को बंदा दे देगा, तो आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो रहेगा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो आपको फटाफट 18 12 का एलसीएम करके ऐसे निकाल लीजिएगा तुरंत में करके, ठीक है ना। अगर 3 को रहेगा तो तीनों का एलसीएम निकालेंगे। हाँ 3 को बहुत बार पूछा है, ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ पे तो ये तो नहीं पूछा, एक बार पूछा है, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं पूछा। ये सवाल में भी एक बार पूछा है 18 12 में, ये सवाल बहुत बार आया है, इसको बनाना बहुत बार प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। उसके बाद ये सवाल तो ये सब सवाल तो आते रहता है, ऑब्जेक्टिव में सवाल आते रहता है। ओके तो दैट्स ऑल, वीडियो क्लास करते हैं। कमेंट करना आपने पूरा बनाया कि आपने कॉपी में पूरा देखो, एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन अपने एक अलग कॉपी बनाइए, सॉफ्ट कॉपी जिसको बोलते हैं, और एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन उसमें पहले एकदम सिस्टमेटिक ढंग से एक्सरसाइज वाइज सॉल्व कर लीजिए। रफ करेंगे दूसरे कॉपी में, लेकिन एक्सरसाइज वाइज सॉल्व कीजिए, वो आपको बहुत काम आने वाला है। ओके।